चलिए हम लोग क्या करते हैं अभी इस पार्ट में क्या करते हैं 11 नंबर से चालू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग जो है ना 10 नंबर तक कर चुके थे, ठीक है। चलिए 11 नंबर से चालू करते हैं इस पार्ट में। मॉडल पेपर सेट 2 है ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में आपका 11 नंबर से चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर से चालू करते हैं। 10 नंबर तक हो चुका था। आप इसमें देखिए बहुत आसान है। ये रहा सवाल 11 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से सुनिएगा, क्योंकि इस प्रकार का सवाल जरूर से आएगा। देखिए सुनिए, यदि द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण ये वाला है का मूल समान है। मूल क्या है? समान है। समान हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मूल क्या दिया है? समान दिया है। मूल समान जब देता है तो क्या होता है, देखिए तो मूल जब समान देता है तो पहली बात तो समीकरण को लिखना चाहिए तो सही होगा। चलिए समीकरण क्या दिया है? 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। समझ आ रहा है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो x² के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं? a, और जो x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? b, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? c। समझ आ रहा बात को? चलिए ध्यान दीजिएगा, आप बढ़िया सुनिएगा। जब हम लोग का मूल समान देता है ना, मूल जब समान देता है तब उस समय क्या होता है? मूलों की प्राकृतिक, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। चलिए एक काम करते हैं, खाली मूल लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मूल डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। समझ रहा है? मूलों की प्राकृतिक लिखिए, चाहे मूल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मूलों की प्राकृतिक बोलिए या फिर मूल लिख दीजिए। उसको किससे दिखाते हैं? डी से। और डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब मूल समान होता है तो बराबर में क्या लिखना पड़ता है? 0। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जब मूल समान होता है तो बराबर में क्या लिखना पड़ता है? 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए, सुनिए। b का मान कितना है? देखिए b का मान है क्या है? k। क्या है जी? x का क्या है? यहाँ पे x का k है, तो मतलब b का मान कितना हो गया? k। तो b की जगह पे क्या लिखेंगे? ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। a का मान कितना है? देखिए x² का कितना है? 2 है, तो a का मान कितना हो गया? 2। और c का मान कितना है? सिंगल वाला c का मान 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। बराबर में क्या लिखना पड़ता है? 0। कब 0 लिखना पड़ता है? जब मूल समान होता है तब। मूल जब समान होता है तो क्या लिखना पड़ता है? बराबर में 0। क्या लिखना पड़ता है? बराबर में 0। याद रखिए। हाँ चलिए, k² तो k² माइनस है तो माइनस, 4 और 2 गुना करेंगे, 4 दूने 8, और गुना में कितना है जी? 3। बराबर में कितना? 0। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। k² तो k² माइनस 8 दूने कितना हो गया? 24। बराबर में कितना? 0। ध्यान दीजिएगा, k² प्लस माइनस में k कितना है? 24 है। इधर बराबर किस पर? माइनस में 24 है, बराबर किस पर आएगा? तो कितना होगा? प्लस में 24। माइनस में 24 है ना, बराबर किस पर आया? 0 की तरफ, तो क्या हो गया? प्लस में 24। 0 को नहीं लिखना है उसके बाद, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्वायर है बराबर किस पर आके क्या बन जाएगा? ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाएगा? रूट। तो याद रखिएगा कि जो बराबर किस बार में अगर स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर को हम इस पर लेके आते हैं तो क्या बन जाता है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या बन जाता है? रूट। अब 24 को कैसे करके निकालेंगे रूट से? अब देखिए 24 का रूट कैसे निकालते हैं? 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से करेंगे, 2 छक 12, 2 का 12 में 2 3 6। राशा के नियम में कौन होता है? ये सब होता है ना रे। अब 3 होता है कि नहीं? तो 3 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। राशा का नियम देखिए यही वाला होता है। तो राशा का नियम 3 होता है कि नहीं होता है? होता है। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, तो लासा में कितना आ गया? उसको लिख दीजिए 24 की जगह पे। कितना कितना लासा आया? 2 2 2 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, बराबर में कौन आया है? के। बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग रूट निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, 2 ठो जोड़ी होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो किसका जोड़ी हुआ? ये 2 का जोड़ी हुआ, 2 का जोड़ी हुआ, इस कारण से क्या होगा? 1 ठो 2 निकलेगा। इसमें किसी का जोड़ी हो रहा है और इसमें किसी का जोड़ी और नहीं हो रहा है, तो के का मान कितना हो जाएगा? 2। देखिए दोनों का जोड़ी हुआ तो 1 ठो 2 बाहर निकल गया, और अंदर में क्या बचा? 2 गुना 3। समझ आ रहा है?
देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, और 2 और 3 गुना करेंगे कितना होगा 6। 6 तो अंदर में रह गया ना, क्योंकि 2 का जोड़ी तो नहीं बना, 3 का भी जोड़ी नहीं बना, खाली बस एक जन का बना, तो एक जन बाहर निकल गया, तो के का मान फाइनली कितना हो गया 2√6। समझ में आया बात को? आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिए, आगे बात करते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी एपी का सवाल चालू हो गया, अब एपी में कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। चलिए एपी का सवाल आ गया। अभी एपी का सवाल भी अब देखिए सब चैप्टर का सवाल सब आ रहा है, तो सबको आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत अच्छी तरह से सीख पाइएगा। इधर उधर नजर नहीं, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए बात को देखिए, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं एपी। तो यहाँ पे एपी दिया हुआ है, तो इसमें क्या निकालना है स्वर अंतर, क्या निकालना है जी स्वर अंतर, ठीक है। जो एपी दिया है उसको देख लीजिए, जो एपी में बात ध्यान दीजिएगा, अच्छा सुनिएगा, सुने, जो भी एपी दिया रहता है, एपी का जो पहला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं A1, क्या बोलते हैं जी, एपी का जो पहला संख्या होता है उसको A1, और दूसरा संख्या क्या बोलते हैं A2, तीसरा संख्या क्या बोलते हैं A3, और चौथा संख्या क्या बोलते हैं A4। समझ में आ रहा है बात को? और स्वर अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, स्वरांतर को दिखाते हैं D से, किससे दिखाते हैं स्वरांतर को, किससे दिखाते हैं D से। समझ में आ रहा है, स्वरांतर को किससे दिखाते हैं D से। ध्यान दीजिएगा, नजर मत हटाइए। तो D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1। क्या होता है जी A2 माइनस A1, याद रखिए। हाँ, D का फॉर्मूला क्या होता है, D मतलब स्वरांतर, स्वरांतर का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है देखिए, A2 कितना है जी 1 है, माइनस A1 कितना है A1 3 है। अब बताइए घटाने से कितना होगा, 3 में से 1 घटाने से कितना बचेगा 2, लेकिन बड़ा वाला संख्या का क्या है, बड़ा वाला संख्या का क्या माइनस है, तो आंसर में क्या लग जाएगा माइनस। बड़ा वाला संख्या का आगे में माइनस है, इसलिए आंसर में क्या लग गया माइनस, यानी डी का मान कितना निकल गया -2। तो सही आंसर कितना हो गया स्वरांतर का -2। तो इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला है ये, क्या है फॉर्मूला, किसको निकालने का फॉर्मूला, स्वरांतर निकालने का फॉर्मूला। याद रखिएगा, पहला को A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, इस टाइप से मान लेना पड़ता है पहले। समझ में आ गया, आया ना, इसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा से देखिएगा। अब पद निकालने वाला, ये भी एपी का सवाल, देखिए एपी से तो कितना सवाल आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे, ये रहा 13 नंबर सवाल, ये भी एपी से है। तो सुनिए हम लोग क्या करना है, अच्छा सुनिए, अच्छा से देखिए। पहला वाला पद को क्या बोलना है A1, दूसरा क्या बोलना है A2, और तीसरा क्या बोलना है A3। हम लोग क्या निकालना है 11वां पद, कितना निकालना है 11वां पद। 11वां पद जिसको पद बोलता है, पद को हम किससे दिखाते हैं n से, किससे दिखाते हैं n से। समझ रहा है, पद को किससे दिखाते हैं n से, यानी पदों का संख्या कितना दे दिया है 11वां पद बोला है, मतलब n का मान कितना है 11। समझ रहा बात को, पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं n से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं जी n से। समझ रहा बात को, ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए अब बात करेंगे आगे, देखिए तो बात को सुनिएगा। इसमें पदों की संख्या 11वां पद निकालने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पद को निकालने के लिए जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मूला है ई वाला, an बराबर a प्लस n-1, बाहर में कौन d। समझ रहा है, इस प्रकार से 11वां पद, 15वां पद, 7वां पद, ऐसे जब भी निकालने बोलेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया बात को, 11वां पद, 12वां पद, इस प्रकार से पद निकालने का रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये वाला फॉर्मूला में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, a का जरूरत पड़ेगा, n का जरूरत पड़ेगा, जो कि n तो लिख दिए हैं, और d का भी जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा d का। तो चलिए निकालते हैं जो जो जरूरत पड़ेगा। आपको याद रखना है कि a1 को ही a बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिए पूरा बढ़िया सुनिए, a1 को ही क्या बोलते हैं a1 को ही बोलते हैं a। तो a का मान कितना हो गया -3, कितना हो गया, a1 को ही बोलते हैं a, तो a1 का मान, जो a का मान कितना हो गया -3। समझना बात को। और इसमें क्या का जरूरत पड़ेगा, d का जरूरत पड़ेगा। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, d निकालने का फॉर्मूला अभी अभी बताए थे, a2 माइनस a1।
A2 माइनस क्या करना पड़ता है, A1। तो देखिए A2 का मान कितना है, A2 का मान है -1/2 और बीच में माइनस है तो माइनस, और A1 का मान कितना है -3 है, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, देखिए बीच वाला माइनस को ई वाला माइनस लिख दिए। हाँ, और देखिए जो A2 था ना, A2 का जो मान है, A2 का मान माइनस में है, इस कारण से इसको क्या में रख दिए, ब्रैकेट में रख दिए हैं। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सौरांतर डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है -1/2 और बीच में माइनस है तो बीच में माइनस, और A2 का मान कितना है, A2 का मान है -3, कितना है -3। तो देखिए A2 को -3 है, इस कारण से ब्रैकेट में रख दिए। बात समझ में आ रहा है। चलिए -1/2 तो -1/2, और देखिए ये ब्रैकेट में है मतलब क्या में, गुना में है, दोनों साइन क्या में है, गुना। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट में है मतलब क्या, माइनस और माइनस गुना में है, तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। 3 है तो 3। बात समझ में आ रहा है, माइनस और माइनस को गुना कर दिए, कितना हो गया, प्लस। याद रखते जाइए। देखिए एक जन बट्टा में रहता है, एक ठो सिंगल में रहता है, तो क्या करते हैं, ये बट्टा वाला को सिंगल वाला के साथ डायरेक्ट गुना। ये बट्टा में है ना, ये सिंगल में है, तो बट्टा वाला को डायरेक्ट किसके साथ गुना करते हैं, सिंगल वाला के साथ। तो ऊपर -1 है तो -1, ये बट्टा वाला को डायरेक्ट सिंगल वाला के साथ गुना करेंगे। नीचे प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, नीचे वाला को बीच वाला के साथ गुना, मतलब नीचे वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे। देखो नीचे वाला को ऊपर वाला के साथ गुना कर दिए। जैसे ही नीचे वाला को इस ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे ना, तो क्या होगा, जो नीचे में था वो क्या होगा, सबके नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। -1 है तो -1, प्लस है तो प्लस, 3 दूने 6 बटा में 2, 6 में घटाएंगे कितना बचेगा, 5, नीचे में कितना आया, 2। देखिए बड़ा वाला संख्या का क्या साइन है, बड़ा वाला संख्या का क्या साइन है, प्लस, इसलिए इसका कुछ नहीं लगाया। तो डी का मान कितना हो गया, 5/2। सुना है, सब कुछ आ गया ना। चलिए लिखते हैं ए, देखिए AN है, इसमें ए का मान मत लिखिएगा, ए का मान मत लिखिएगा। ए है तो ए, एन का मान कितना है, 11। ए है तो ए लिख देंगे, एन का मान कितना है, 11। बराबर है तो बराबर, ए का मान कितना है जी, ए का मान देखिए, ए का मान -3, तो ए की जगह पे -3, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट। एन का मान कितना है, एन का मान है 11, माइनस है तो माइनस, एक है तो एक है तो 1, और डी का मान कितना है रे, डी का मान कितना है, 5/2 है। डी का मान कितना है, 5/2। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 11वां पद कैसे निकाल रहे हैं उसको देखिए। बराबर -3 तो -3, प्लस है तो प्लस, 11 में 1 घटाएंगे कितना बच गया, 10। ये ब्रैकेट के बदले में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट के बदले में गुना, और 5/2 तो 5/2, ब्रैकेट के बदले में क्या लिख दिए, गुना। 11 में 1 घटाए तो कितना हो गया, 10। पसंद आ रहा है। चलिए नीचे ऊपर कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। समझ में आ रहा है, नीचे में कितना, ऊपर में कितना आ गया, देखिए इधर कितना बचा है, -3, बीच में प्लस है तो प्लस, और 5 और 5 गुना करेंगे कितना होगा, 5 पचे 25, 25 में 3 घटेगा तो कितना बच गया, 25 में 3 घटाएंगे तो 22, कितना बच गया, 22। यानी कि इसका जो 11वां पद होगा वो कितना होगा, 22 होगा। कितना होगा जी, 22। समझ आया किस प्रकार से 11वां पद निकालना है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन आप करना पड़ेगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा सवाल नंबर 14, ठीक है। तो सवाल नंबर 14 देखिएगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। क्या होते हैं, समरूप। बात समझ में आ रहा है, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। याद रखना है बढ़िया से। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखिए बहुत ही इजी है, आपको इसको बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। चलिए ये सवाल नंबर 15, ठीक है। सवाल नंबर 15 बढ़िया से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना पाइथागोरस का नियम से बनेगा। कैसे पाइथागोरस का नियम होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते थे, देखिए ऐसे वाला जब भी सवाल आता था तो क्या करते थे, बढ़िया से देखिए, ध्यान दीजिएगा। AD बटा BD और इधर AE बटा
EC। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए AD बटा BD। समझ रहा है? ई वाला को इसके साथ बट्टा में लिखते हैं, समझ रहा है? ई वाला भुजा को किसके साथ बट्टा में लिखते हैं? ई वाला के साथ। तो देखो ई कौन है? ई AD है, तो देखो AD ऊपर में लिख दिए, उसके बाद बट्टा में किसको लिखना पड़ेगा? कौन है? BD बोली चाहे DB बोली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं? BD बराबर इस साइड को AE बटा EC। ऐसे करके हम लोग बट्टा में लिख देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस साइड का जो दो ठो भुजा है उस दोनों को बट्टा में, और इस साइड का दो ठो भुजा है, इस दोनों को बट्टा में। इस प्रकार से लिख देना है आपको जब भी इसे सवाल आता है तो, ठीक है? बात समझ में आ गया? चलिए आगे सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए AD का मान कितना है? 1.5। तो AD की जगह कितना लिखेंगे? AD की जगह पे 1.5। आगे सुनिए BD का मान कितना है? BD का मान है 3। तो BD की जगह पे कितना लिखेंगे? 3 बराबर है, तो बराबर AE का मान कितना है जी? AE का मान 1। तो AE की जगह कितना लिखेंगे? AE का मान कितना है? AE का मान 1 है ना, तो AE की जगह कितना लिखेंगे? 1। और EC का मान दिया है, यहाँ पे देखिए EC का मान दिया है, EC का मान दिया है, नहीं दिया है? नहीं दिया है तो कुछ नहीं लिखेंगे, EC के EC लिखेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में देखिए 0 दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 0। दशमलव के पीछे में कितना संख्या है? दशमलव के पीछे में 1 संख्या है, तो नीचे में जैसे ही 1 0 लगा देंगे दशमलव हट जाएगा। समझ में आया? दशमलव के पीछे जितना संख्या रहता है नीचे में उतना 0 लगा देने से दशमलव ऊपर का हट जाएगा। तो दशमलव के पीछे में 1 संख्या था, दशमलव के पीछे में 1 संख्या था, तो नीचे में 1 0 लगा दिए, ये जो ऊपर का दशमलव क्या हो गया? हट गया। तो बचा क्या ऊपर में? ऊपर में बचा 15, नीचे में क्या बचा? 30, और ऊपर में क्या है? 1 बटा EC। तो 15 एकम 15, 15 दूने 30। तो फाइनली क्या है रिजल्ट? फाइनली रिजल्ट आया 1/2 बराबर में 1 EC। पलटेंगे, दोनों को पलटेंगे, पलट देंगे तो मतलब नीचे का को कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर, और इसका भी नीचे का को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। और नीचे में जो 1 रहता है उसको तो नहीं लिखने से भी चलता है। नीचे का 1 को देखो, जो ऊपर में था वो नीचे आ गया, जो ऊपर में था वो नीचे आ गया, जो नीचे में था वो कहाँ चल गया? ऊपर। पलटे दोनों तरफ, समझ आ रहा है? इस प्रकार से पलट भी सकते हैं। तो नीचे का 1 को तो नहीं लिखते हैं, इसका मतलब क्या? EC का मान कितना आ गया? EC का मान 2 आ गया। समझा कि नहीं समझा? पहली बात तो इस प्रकार से लिखिएगा AD बटा BD और AE बटा EC। उसका तो मान बैठा दीजिएगा, उसको जो जो करना है कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझा है कि नहीं है बात? तो इसमें कितना आ गया? EC का मान 2 आ गया। समझना है बात को? ऐसे वाला सवाल कोई ना कोई 1 2 देगा, तो आपको याद रखना है कैसे बनाना है। समझ में आ गया? आसान था कि नहीं आसान था? चलिए हाँ, अभी ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है 16। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए त्रिभुज ABC में AB कितना है जी? 24 सेंटीमीटर। AC कितना है? 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ऐसे वाला सवाल हम लोग किए थे कि नहीं किए थे? पहले भी कर चुके हैं, देखिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बस एक त्रिभुज बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। आप देखिए अच्छे से, एक त्रिभुज बना दिए और त्रिभुज का नाम क्या देना है वो भी बोल दिया है। त्रिभुज का नाम क्या देना है? ABC। ये त्रिभुज का साइन है। किसका साइन है? त्रिभुज का साइन है, ठीक है। चलिए बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक ठू को A देंगे, एक ठू का नाम B देंगे, एक ठू का नाम C। अब यहाँ जो मान दिया है उसको लिख दीजिए। AB का मान कितना दिया है? AB का मान 24, और AC का मान कितना दिया है? AC का मान 25, और उसी प्रकार से BC का मान कितना दिया है? BC का मान 7। BC का मान कितना दिया है जी? 7। समझ में आ रहा बात को? तो इस प्रकार से सब के सब भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करना है? हम लोग को कोण B निकालना है। क्या निकालना है? कोण B। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से तीनों भुजा दिया हुआ है, ठीक है ना? तीनों भुजा दिया हुआ है। तो उसके बाद अभी क्या करते हैं? सबसे बड़ा भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ध्यान सुनेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो सबसे बड़ा भुजा यहाँ पे कौन है? ये वाला है कर्ण, ठीक है? तो इसको कर्ण बोलेंगे। कर्ण को किससे दिखाते हैं? H से। किससे दिखाते हैं? H। और उसका सबसे पहली बात, कर्ण मानने के बाद बाकी बात जो बचा है ना, उसको कोई को भी
कोई को भी लंब मानिए, कोई को भी आधार मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या मान लेंगे? आधार, सॉरी क्या मान लेंगे? आधार। आधार को किससे दिखाते हैं? बी से। और इसको क्या मान लेंगे? लंब। क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे लंब। लंब को किससे दिखाते हैं? बी से। समझ में आ गया बात को? अब ध्यान दीजिएगा बढ़िया से कि सबसे बड़ा भुजा को सबसे पहले क्या मानना है? कर्ण। क्या मानना है जी? कर्ण। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, सबसे बड़ा भुजा को क्या मानना है? कर्ण। और बाकी बात जो दो ठो बचेगा ना, उसमें से किसी को भी आधार मान लीजिए, किसी को भी लंब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ा भुजा को कर्ण मान लिए। हम लोग को पाइथागोरस का नियम क्या होता है कि h का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कौन होता है? बी स्क्वायर। इसको याद रखिए, पाइथागोरस का नियम है। हाँ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आसान है ना? चलिए, एच का मान कितना है बताइए? एच का मान कितना है? एच किसको मानना पड़ेगा? 25। तो 25 का स्क्वायर बराबर पी कितना है जी? पी किसको माने है? 7 को, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी किसको माने है? 24 को, तो 24 का स्क्वायर। समझ में रहा है? 24 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, 25 का स्क्वायर मतलब कितना? 25 का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 25 गुना 25। 25 गुना 25 करने से कितना आता है? 625। कितना आता है? 625। बराबर है तो बराबर। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 यानी 7 7 कितना होता है? 49। प्लस है तो प्लस 24 गुना 24 कितना होता है? 24 का स्क्वायर है मतलब 24 गुना 24 576। कितना होता है? 24 गुना 24 करने से 576। याद कीजिएगा, गुना करके। ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको और इसको जोड़ेंगे तो 625 ही होगा। क्या होगा? 625। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ना पाइथागोरस का नियम है। क्या है? पाइथागोरस का नियम। जो पाइथागोरस का नियम को क्या करता है? पाइथागोरस का नियम में जो मान को रखने से अगर सही निकलता है तो वैसा वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। समझ रहा है? पाइथागोरस बात को ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सुनिए। देखिए, पाइथागोरस का नियम में रखे तो ई साइड का और ई साइड का दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अगर इस प्रकार से ई साइड और ई साइड दोनों बराबर हो जाता है पाइथागोरस का नियम में रखने से, तो समझ जाइएगा कि जो त्रिभुज है उसमें कितना डिग्री कोण बनेगा? 90। कितना डिग्री कोण बनेगा? 90। बात समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? ठीक है ना रे? चलिए, तो इस प्रकार से पाइथागोरस का नियम में रखिएगा। और सबसे पहली बात, मेन चीज याद रखिएगा कि कर्ण किसको मानना है? सबसे बड़ा जो रहता है उसको कर्ण मानना है। सबसे बड़ा कौन है? 25। और इसमें से जो बाकी बात 2 ठो बचा ना, उसमें से किसी को भी लंब मानिए, किसी को भी आधार मानिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से पाइथागोरस का नियम से क्या करते हैं? इस्तेमाल करके अगर दोनों का मान बैठा के अगर लास्ट में देखते हैं दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होने से क्या बोलेंगे? दोनों बराबर होने से ये वाला त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बन रहा है बोलेंगे? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं बात? आया ना? दोनों साइड बराबर हुआ ना यहाँ पे, इस साइड और इस साइड। तो दोनों साइड बराबर होने से क्या बोलते हैं कि जो त्रिभुज है वो कैसे है? 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का? 90। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर कितना देखेंगे अभी? 17। तो सवाल नंबर 17 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 17 है। अब ये जो है ना, देखिए ये जो है ना दूरी वाला सवाल आ गया। अभी नया चैप्टर का फिर दूरी वाला सवाल आ गया। अभी जो देख रहे थे वो कौन सा चैप्टर से था? 6 चैप्टर से था। अब अभी दूरी वाला, दूरी सूत्र से बनने वाला सवाल आ गया। तो बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। आप बढ़िया से नहीं देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान सुनिए। ये पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला जो बिंदु दिया रहेगा, बिंदु 2 ठो दिया है, ये वाला बिंदु दिया है और ये वाला बिंदु दिया है। और क्या बोला है? बीच की दूरी निकालने बोला है। यानी ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु के बीच का दूरी निकालना बोला है। तो आप याद रखिएगा मेरा बात को कि पहला बिंदु को क्या बोलते हैं? पहला बिंदु का पहला संख्या को बोलते हैं x1। क्या बोलते हैं? x1। और पहला बिंदु का दूसरा संख्या को क्या बोलते हैं? y1। क्या बोलते हैं? y1। और उसी प्रकार से ये पहला बिंदु तो खत्म हो गया। अब दूसरा बिंदु की ओर आते हैं। दूसरा बिंदु में जो पहला संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं? x2। और दूसरा संख्या को क्या बोलते हैं? y2। बात समझ में आ रहा है? पहला बिंदु का पहला वाला को बोलते हैं x1 और दूसरा को क्या बोलते हैं? दूसरा वाला को बोलते हैं, दूसरा वाला क्या बोलते हैं? y1। समझ रहा बात को? आगे उसी प्रकार से दूसरा बिंदु का पहला वाला क्या बोलते हैं? x2 और दूसरा वाला क्या बोलते हैं? y2। पहला वाला को x बोलना है, दूसरा वाला को y। याद रखिए बात को, ठीक है? ध्यान दीजिएगा अच्छा से।
और दूरी निकालना है, बीच का दूरी निकालना है, दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। तो बीच का दूरी निकालने का सूत्र होता है दूरी सूत्र। बीच का दूरी निकालने का दूरी सूत्र कैसे होता है? दूरी सूत्र, ध्यान दीजिएगा दूरी सूत्र कैसे होता है। दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आसान है ना? बस इसमें मान बैठाइए, काम हो जाएगा। चलिए लिखते हैं मान, ध्यान दीजिएगा। पहले रूट लिखिएगा, फिर x2 का मान कितना है? देखिए x2 का मान कितना है? -1। कितना है जी? -1, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर x1 का मान कितना है? x1 का मान है -5। तो माइनस में है इसलिए क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में -5। फिर x1 और x2 और x1 का मान लिखने के बाद ऊपर में क्या लगाना है? स्क्वायर। क्या लगाना है जी? स्क्वायर। तो स्क्वायर लगाने के लिए इस पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के ऊपर में क्या लगा देंगे? स्क्वायर। आसान है ना? बस मान बैठाना है, कुछ नहीं। बीच में प्लस है तो प्लस। और y2 का मान कितना है जी? y2 का मान देखिए कितना है? y2 का मान देखिए, y2 का मान है 3, तो यहां लिख देंगे 3। ठीक है। और बीच में माइनस है तो माइनस। y1 का मान कितना है? y1 का मान 7 है, तो यहां लिख देंगे 7। ऊपर में क्या है जी? ऊपर में y2 माइनस y1 के ऊपर में क्या है? 2। ऊपर में 2 लिख देंगे। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान सुनिएगा। ब्रैकेट के अंदर देखेंगे -1 तो -1, देखिएगा बीच में ब्रैकेट है, मतलब क्या है? गुना है। क्या है? गुना। तो ये अंदर का माइनस और बाहर का माइनस बीच में क्या है? गुना। क्या है? गुना। ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए। ब्रैकेट है मतलब क्या है? गुना। तो अंदर में माइनस है, बाहर में भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस गुना हुआ तो क्या होगा? प्लस। 5 है तो 5। ऊपर में क्या है? ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो प्लस। सुनिए, 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 में 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन आंसर का क्या लगेगा? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि बड़ा वाला संख्या का क्या है? माइनस। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सुनेगा। चलिए यहां देखिएगा, ये 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। बड़ा वाला संख्या का प्लस साइन है, इसलिए आंसर में क्या आ गया? प्लस। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। हाँ देखिए, इस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4। 4 गुना 4 कितना होता है? 16। और जो स्क्वायर रहने से अंदर का माइनस क्या हो जाता है? प्लस। स्क्वायर रहने से अंदर का माइनस क्या हो जाता है? प्लस। और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो मतलब 4 गुना 4। 4 गुना 4 कितना होता है? 16। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। आगे बात करेंगे, 4 का स्क्वायर करने से कितना होगा? 4 गुना 4। 4 गुना 4 से कितना होगा? 16। प्लस है तो प्लस। और देखो पहले 16 है तो पहले 16। 16 को जोड़ेंगे कितना होगा? 32। कितना होगा रे? 32। 16 को जोड़ने से 32 होगा। अब 32 का रूट कैसे निकालेंगे? 32 को पहले लासा निकालेंगे। 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में कितना बार में? 2 एकम 2। 3 में 2 गया तो कितना बच गया? 1। तो मतलब जो 1 बचा है 2 के आगे लग के कितना बन गया? 12। और 2 को 6 12। 2 का पहाड़ा में 2 8 16। 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8। फिर 2 का पहाड़ा में 2 दूने 4। 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2। तो 32 की जगह कितना आया जी? 32 की जगह कितना 2 आया? 5 2 आया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इतना आ गया। तो आप ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, जिसका जोड़ी होगा वो क्या होगा? बाहर निकलेगा, जिसका जोड़ी नहीं होगा वो बाहर नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जोड़ी बन रहा है। देखिए ये दोनों के बदले क्या होगा? 1 2 2 बाहर निकलेगा। ये दोनों के बदले में 1 2 2 बाहर निकलेगा। तो कौन कौन बच गया? देखिए अंदर में कितना 2 बच गया? अंदर में 1 2। तो 2 2 बाहर निकल गया। ये 2 के बदले में 1 2 निकल गया गुना। ये 2 के बदले में क्या हो गया? 1 2 निकल गया, और 1 2 तो क्या हो गया? अंदर में ही रह गया। और 2 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा? 4। और जो रूट के अंदर में तो रूट के अंदर में ही रहेगा। तो फाइनली आंसर दूरी, बीच का दूरी कितना निकल गया? दोनों बिंदु का बीच का दूरी 4√2। कितना निकल गया? 4√2। समझ में आया बात को? चलिए इस प्रकार से दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके दूरी निकालना है। आप याद रखिए बढ़िया से। और अगला सवाल, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए सवाल नंबर 18 देखिए बढ़िया से, दिख रहा है? तो आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है? बिंदुओं 2,4 और 6,8 को मिलाने वाले
रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशक ज्ञात कीजिए। अभी मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। देखिए ध्यान दीजिएगा, उसमें बीच का दूरी निकालने बोला था, दूरी निकाल दिए। अब इसमें मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला बहुत आसान होता है, आप देखिएगा तो एक बार में समझ जाइएगा, बहुत ही इजी है। और धाय धाय करते हैं, धाय धाय खत्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। बढ़िया से याद कीजिए, बढ़िया से समझिए। चलिए ये रहा, इसमें क्या करना है? मध्य बिंदु निकालना है। तो आप बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो पहला बिंदु, ध्यान सुनिए, पहला जो बिंदु होता है उसको पहला वाला क्या बोलते हैं? x1, और दूसरा वाला क्या बोलते हैं? y1। और ये पहला बिंदु खत्म हो गया। अब दूसरा बिंदु को पहला वाला क्या बोलते हैं? x2, और दूसरा क्या बोलते हैं? y2। आसान है ना? पहला बिंदु को पहला वाला को x1, दूसरा को क्या बोलते हैं? y1। फिर उसी तरह से दूसरा बिंदु का पहला वाला क्या बोलते हैं? x2, और उसको क्या बोलते हैं? y2। बात समझ में आया? चलिए, तो अभी क्या निकालने बोला है जी? मध्य बिंदु निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु, आप लोगों को इतना सारा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। याद होता ही जा रहा है, देखिए आप रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सही रिवाइज हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? सब पार्ट का रिवाइज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देख लीजिए, समझ में आ रहा है? तो मध्य बिंदु का निर्देशक बराबर क्या होता है? x, y। देख लीजिए, आपको याद करना नहीं पड़ेगा मैथ का अलग से, इसको अगर देखिएगा तो आसान से हो जाएगा, ठीक है। आपका मैथ का कोई भी चैप्टर से निकालिएगा तो सब चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन सब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसलिए। तो देखिए मध्य बिंदु को किससे दिखाते हैं? x, y से। किससे दिखाते हैं? x, y। तो x, y बराबर क्या होता है? x1 प्लस y1, नहीं, x1 प्लस x2 क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2, कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। इस प्रकार से होता है मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? xy बराबर में x1 प्लस x2 बटा में 2, फिर उसके बाद क्या होता है जी? y1 प्लस y2 बटा में 2। इतना करने के बाद भी नहीं कर पाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इस साइड में लिखेंगे x1, x2, सॉरी x, y, और इधर क्या लिखेंगे? x1 का मान कितना है? देखिए x1 का मान कितना है? 2 है, प्लस y2 का, सॉरी x2 का मान कितना है? x2 का मान 6, नीचे में कितना है? 2 ब्रैकेट, कोमा y1 का मान कितना है? 4, और फिर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान है 8, नीचे में कितना है? 2, ठीक है, आसान है। चलिए इसको इधर ही लंबा करके, अच्छा लंबा नहीं करेंगे, अच्छा कर दीजिए। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, नीचे में कितना है? 2, कोमा लगाना भूलना नहीं है बीच में। हाँ, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना? 4 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाता है? 12, नीचे में 2 काटेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक 12। फाइनली आंसर कितना आ गया जी? 4, 6। तो मध्य बिंदु का निर्देशक कितना आ गया? 4, 6, यानी x का मान होगा 4, y का मान कितना होगा? 6। तो इसमें फाइनली आंसर कौन हो गया? 4, 6। समझ रहा बात को? इस प्रकार से हम लोग का मध्य बिंदु का निर्देशक निकल गया, ठीक है। चलिए ये रहा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में भी बहुत धाकड़ सवाल है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझ रहा है ना? बस याद रखिएगा, लास्ट में पीना है। बढ़िया से देखिए, ध्यान दीजिएगा, सब फॉर्मूला को याद करके अंदर पूरा एकदम दिमाग के अंदर बैठा लेना है, ठीक है। चलिए सब फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये फायदा होता है इस प्रकार से पेपर करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। तो सवाल नंबर 19 क्या है? अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी इसमें मिल जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, नजर मत हटाइए। यदि ए का मान कितना है? 4, इतना, बी का मान इतना है, सी का मान इतना, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, समझ रहा है? तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ऐसे त्रिभुज बना दीजिए कोई भी, और देखिए ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा है? तो देखिए जो भी A1, सुनिए बात को ध्यान दीजिएगा, जो ए का मान होता है उसको क्या बोलते हैं? पहला वाला को A1 x1 बोलते हैं, दूसरा वाला को y1, ठीक है। आप देखो दूसरा वाला बिंदु क्या बोलते हैं? दूसरा वाला का पहला वाला क्या बोलते हैं? x2, और इसको क्या बोलते हैं? y2, और तीसरा वाला क्या बोलेंगे? x3, और इसको क्या बोलेंगे? y3।
बात समझा कि नहीं समझा? पहला बिंदु को क्या बोलते हैं x1 y1, दूसरा बिंदु क्या बोलते हैं x2 y2 और तीसरा क्या बोलते हैं x3 y3। ध्यान दीजिए, अभी x और y का दोनों का मान लिख लेते हैं, लिख लेंगे कि ऐसे ही काम चल जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है? 1/2 बराबर क्या होता है x1, फिर क्या लिखना पड़ता है y2 माइनस y1, लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता है? चले फिर बीच में क्या रहता है प्लस x2, फिर y3, फिर प्लस माइनस ना y3 माइनस y1, ठीक है ना, फिर प्लस x3, फिर क्या लिखना पड़ता है y1 माइनस y2। ऐसे लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता है? पहले क्या करना पड़ता है देखिए, थोड़ा फॉर्मूला को भी समझा देते हैं। 1 2 3, 1 से कहां आता है 2, 2 से कहां आता है 3, 3 से कहां जाता है 1। तो देखिए पहले तो x1 है तो x1 से कहां गया 2, 2 से कहां गया 2 से गया 3, इसलिए चेक करना जरूरी है। ठीक है, 1 से कहां गया 2, 2 से कहां गया 3, समझ में आया? फिर यहाँ कहां से चालू हुआ इसमें 2 से, 2 से कहां गया 3, 3 से कहां गया 1। देखिए 2 से कहां गया 3, 3 से कहां जाता है फिर से 1, समझ में आ रहा है? इसे चेक भी कर लीजिएगा। फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना से चालू हुआ 3 से, 3 से कहां जाएगा 1, 1 से कितना जाएगा 2, दिख रहा है ना? 3 से कहां जाता है 1, 1 से कहां जाता है 2। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो सही है, फॉर्मूला सही लिखेंगे नहीं लिखे? इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए मान बैठाते हैं, मान बैठाइए काम हो जाएगा। 2, x1 का मान कितना है? x1 का मान -4 ब्रैकेट, y2 का मान कितना है? y2 का देखिए दिख रहा है ना, y2 का मान कितना है जी 3, बीच माइनस है तो माइनस। y3 का मान कितना है जी, दिख रहा है ना y3 का मान 0, तो 0 प्लस है तो प्लस। हाँ x2 का मान कितना है? x2 का मान देखिए 0 है, कितना है 0, तो x2 की जगह कितना लिखेंगे 0। y3 का मान कितना है जी, y3 का मान है 0, बीच में माइनस है तो माइनस। और सुनिए y1 का मान कितना है? y1 का मान भी 0 है, बीच में प्लस है तो प्लस। x3 का मान कितना है? x3 का मान 0 है, और ब्रैकेट y1 का मान कितना है? y1 का मान भी 0 है, बीच में माइनस है तो माइनस। y2 का मान कितना है जी? y2 का मान है 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब बहुत इजी है, देखिए ध्यान से 1/2 तो 1/2, सुनिए देखिए -4 तो -4, इसमें देखो 3 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, देखो प्लस, देखिए ब्रैकेट है मतलब क्या है 0, गुना है क्या है इसके साथ, ब्रैकेट है मतलब क्या है 0 गुना में है, क्या में है गुना में है। अब कभी भी 0 से किसी को गुना करते हैं तो क्या होता है 0, ये वाला 0 से गुना करेंगे, ये 0 सबको तो क्या हो जाएगा 0, प्लस है तो प्लस। देखिए ब्रैकेट के बाहर में क्या है ब्रैकेट के बाहर में 0 है, 0 है, इसका मतलब क्या गुना में है, गुना में है तो ये 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 0 के साथ 0। कुछ भी इसमें आएगा बाहर में गुना में 0 है तो गुना करेंगे के बाद में 0 के साथ तो क्या हो जाएगा फाइनली 0 आ जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? ये गुना में 0 रहने से कितना भी संख्या रहेगा, ऐसे ऐसे जितना भी संख्या रहेगा और लास्ट में अगर 0 से रहेगा ना तो ये 0 से गुना करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, समझ में आया? ठीक है, इसलिए देखिए ये 0 आगे में था इसलिए गुना कर दिए तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 सबको लिख के कोई फायदा है क्या? नहीं है फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है, तो खाली इसको गुना करके लिखते हैं। तो 4 तिया कितना होता है 4 तिया 12, और इधर बाहर में कौन है बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या लगाएंगे गुना, बीच में ब्रैकेट है मतलब गुना लगाएंगे 1/2 तो 1/2, समझ में आ रहा है? ये जो है ना बाहर में क्या लगता है, ये बाहर में जो ना मोड लगता है, क्या लगता है मोड, दिख रहा है? ये जो ब्रैकेट है इसको क्या बोलते हैं मोड, क्या बोलते हैं मोड। तो इसके अंदर में जो भी माइनस में रहता है वो बाहर निकलने से क्या जाता है प्लस, क्या जाता है, ध्यान सुनिए ध्यान दीजिएगा। 4 तिया कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, तो -12 हो गया था, समझ में आ रहा है? 4 तिया 12, आगे माइनस है इसलिए क्या हो गया -12। लेकिन जैसे ही इस मोड से बाहर निकालेंगे ना, इसके अंदर से जो ये ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकालेंगे ना तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। याद रखिए जब भी क्षेत्रफल निकालते समय में ये ब्रैकेट के अंदर से जब भी माइनस वाला को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाता है प्लस,
याद रखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाला इस सूत्र को, हाँ ठीक है ना। जो भी माइनस होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकालने से प्लस हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा मेरा बात को। आप काटेंगे नीचे का 2 और ऊपर का 12 क्या होगा, कटेगा, ब्रैकेट हटाया तो क्या हो गया, बीच में गुना आ गया। और ये माइनस जैसे ही ब्रैकेट हटाने से क्या होता है, माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। त्रिभुज वाला में जैसे ही ब्रैकेट को हटाने से क्या हो जाता है, जो अंदर का माइनस अगर रहता है तो प्लस हो जाता है, याद रखिए। हाँ चलिए तो काटेंगे, ये आगे में 1/2 है तो 1/2, बीच में ब्रैकेट था उसके बदले में क्या लिख दिए, गुना, और 12 है तो 12। माइनस कहाँ चल गया, पता चल गया ना, ब्रैकेट के साथ ही क्या हो गया, हट गया। 2 एकम 2, 2 छक 12। तो फाइनली कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6। कितना आ गया, 6। आंसर हो गया 6। पास में आ गया बात को। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। समझ आ रहा है आप लोग को, इस सब को पूरा ध्यान बनाना पड़ेगा, 1-1 मिनट में बनाना पड़ेगा, 1-1 मिनट में, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको इतना स्पीड से बनाना पड़ेगा, इस कारण से देखिए बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए 1-1 मिनट में बनाना पड़ेगा। 30 नंबर तक सवाल में आपको 2-2 मिनट मिलेगा, एक सवाल में, 1 नंबर के सवाल में, एक सवाल में 2 मिनट खाली मिलेगा, 2 मिनट। 1 नंबर का सवाल अगर है तो उसमें 2 मिनट खाली मिलेगा, तो 2 मिनट में आपको बनाने सकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल देखिए बहुत इजी वाला, ये वाला किए थे कि नहीं किए थे, किए थे ना, तो इसलिए इसको भी करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। तो हम लोग को दिया क्या है, 10a बराबर कितना दिया है, 4/3। 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर p/b। साफ फॉर्मूला का रिवाइज हो जा रहा है, हर एक फॉर्मूला का रिवाइज हो जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेट पेपर बनाने से देखिए 10a बराबर क्या होता है, p/b। क्या होता है, p/b। इसमें क्या पता चला, p का मान कितना है, p का मान कितना है जी, 4। b का मान कितना है, b का मान कितना है, b का मान है 3। समझा कि नहीं समझा, समझा ना। तो साइन ए निकालना है, क्या निकालना है जी, साइन ए। बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। याद रख लीजिए, याद हो ही जाएगा आपको, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, p/h। अब बताइए p का मान तो दिया हुआ है, लेकिन कहीं h का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना। तो नहीं दिया हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस का नियम कैसे होता है, h² बराबर p² + b²। बहुत तरीके से याद रखिए, फॉर्मूला हमेशा कहीं ना कहीं काम देगा। h का मान कितना है, नहीं दिया है तो h² छोड़िए, बराबर p का मान कितना दिया है जी, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना दिया है, देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर। समझ रहा है। चलिए 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, 4 × 4 कितना होता है, 16, प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 3 × 3 कितना होता है, 9। बात समझ में रहा है। और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी, 25। 16 और 9 को जोड़ने से कितना होता है, 25। देखिए ये जो ऊपर में स्क्वायर है ना, इस साइड में स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, देखिए स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा इधर आके, रूट। समझ में रहा है। आपको रूट लिखाया था कि नहीं लिखाया था, बताइए तो, लिखाए थे ना। तो देखिए देखिए ये जो 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट कितना होता है, 5। 20 तक लिखाया हुआ था, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, पिछले कोई वीडियो में भी बताया हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अभी देखिए ये जो साइन का मान क्या हो गया, p का मान कितना आ गया, p का मान कितना है जी, 4, और h का मान कितना है, h का मान 5। p के जगह पे 4 लिख दिए और h की जगह कितना लिख दिए, 5। तो फाइनली साइन a का मान कितना आ गया, 4/5। तो सही आंसर कौन हो गया, b नंबर, 4/5। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 21, ठीक है। याद रखिए, भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छे से, नहीं समझिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 21। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए, ठीक है, बढ़िया से देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप सुनिए, यहां पे इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो ये वाला सवाल रहा 21 नंबर सवाल। इस प्रकार से भी सवाल पूछेगा। अब देखिए इस साइड में एक ही जन दिया है, तो जैसे 20 नंबर बनाए थे उसी प्रकार सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग टाइप से दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, √3 sec थीटा बराबर में 2, ठीक है। तो किसका मान निकालना है इस बार, थीटा का मान निकालना है, बहुत ईजी है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला भी हम बता चुके हैं इस प्रकार से भी। देखिए बात सुनिए, थीटा जो है ना कोण होता है, ठीक है, थीटा कोण होता है। देखिए यहां बात सुनिए, ये √3 क्या में है, गुना में, क्या में है, सेक और √3 के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना, क्या है जी, गुना। अगर गुना में है तो उधर जाके क्या होगा,
उधर जाके भागा हो जाएगा। √3 इधर गुना में, इधर क्या होगा भागा। तो बताइए, तो सेक का मान कितना में इतना होता है, 2/√3 किसका मान होता है सेक में, 60 30 कितना का होता है, 30 डिग्री का मान होता है सेक। देखिए 2/√3 किसका मान होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, देखिए जो इस साइड में रहेगा ना, इस साइड में सेक है तो इस साइड में सेक ही लेना है। तो 2/√3 किसका मान होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है। इस साइड में सेक था इसलिए इस साइड में सेक का मान खोजे। ठीक है, आपको याद है वाला चार्ट जो बताया हुआ था, चलिए याद करके आइएगा। ठीक है, तो देखिए 2/√3 किसका मान होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है। समझा रहा बात को। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। देखिए इस सेक और थीटा के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है। क्या है जी, गुना। ध्यान दीजिएगा, सेक और थीटा के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है। तो थीटा को इस साइड छोड़ दीजिए, सेक उस साइड जाएगा तो इस साइड गुना में, उस साइड जाके क्या होगा, सेक इस साइड गुना में है थीटा के साथ, इधर आके क्या होगा भागा। सेक इधर आके क्या हो गया भागा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर का सेक और नीचे का सेक कट जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा का मान कितना बचेगा 30, यानी थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। समझ आया बात को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर कितना देखेंगे 22। समझ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा, सबके सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हो गया इतना, आगे देखिए सवाल नंबर अगला देखेंगे। सवाल नंबर कितना है, ये देखिए त्रिकोणमिति का लगातार 3 सवाल दिया है, मतलब 3 नंबर का इससे जरूर पूछेगा। समझ में आ रहा है, ये सवाल नहीं आएगा तो भी अलग सवाल आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर कितना करेंगे, अभी सवाल नंबर 22 करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 22 देखिए, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 22 है, ये बदलने वाला है। कौन सा फॉर्मूला है, बदलने वाला है। आप देखिए बदलने वाला फॉर्मूला हम कैसे बदलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा से देखिए, ध्यान सुनिए। बदलने वाला फॉर्मूला में कैसे करते हैं, देखिए सेक किस में बदलता है, सॉरी कोसेक किस में बदलता है, सेक में। किस में बदलता है, सेक में। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 0 तो नहीं दिया रहता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा और कोई सा भी डिग्री दिया है ना, तो समझ लीजिए कि कौन सा चीज है, बदलने वाला है। देखिए 30, 45, 60 और 90, इसके ये सब दिया है कि कोई यहाँ पे नहीं दिया है ना। तो देखिए 30, 45, 60, 90, इसको छोड़ के, ये कोण सबको छोड़ के अगर कोई और कोण दिए रहेगा तो समझ जाइए बदलने वाला है। क्या वाला है, बदलने वाला। तो आप इसमें से किसी एक को बदलिएगा। चलिए लिखते हैं कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसमें से किसी को भी बदल सकते हैं। किसको बदलिएगा बोलिए, इसको बदलने का शुरू वाला को ही बदलते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करके बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से सुनिए, अच्छा से देखिए। जो भी थीटा होता है, थीटा को हम किससे घटाते हैं बदलने के लिए, 90 से। किससे, 90 से। बताए थे कि नहीं बताए थे, यूला बताए थे ना। तो इसका थीटा को हम क्या कर देंगे, 90 से घटा देंगे। देखिए कोसेक का जो थीटा है, थीटा का जगह कितना है 31, कोण कितना है 31। तो जैसे ही हम क्या कर देंगे, कोसेक का कोण को 90 से घटा देंगे, 90 से घटा देंगे, पीछे में जो है सेम टू सेम रहेगा, माइनस तो माइनस, सेक 59 तो 59। समझ रहा है। जैसे ही हम क्या करेंगे, सेक का कोण को घटा देंगे, किससे, 90 से घटा देंगे, तो सेक किस में बदल जाएगा, सॉरी कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। तो 90 में से 31 घटाने से कितना आता है 59, माइनस है तो माइनस, और सेक 59। समझ रहा है। तो सेक 59 में सेक 59 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा जी 0। आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं थोड़ा सा। अगर जब भी इस प्रकार से माइनस करने वाला आंसर क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा उसका आंसर कितना होता है 0। 100 में 90% जो है ना आंसर चांस रहता है, क्या होता है 0। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रकार से शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगा के टिक मार सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार से घटाने वाला अगर है ना, तो उसका फाइनली आंसर कितना आता है, हमेशा 0। कितना आता है जी 0। तो आप इसको बिना आप किए भी क्या कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं। समझ आ रहा है। जब आपका हड़बड़ी है, अगर क्वेश्चन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको सीधा सीधा टिक मार के आ जाइए 0, सही आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 23 देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इजी है, इसको करते हैं। चलिए
तो फिर से ये वाला सवाल आ गया किस चैप्टर से, ये जो चैप्टर जो 9 चैप्टर से सवाल आया, स्तंभ वाला आया है। देखिए इसको इजी से करेंगे और ध्यान दीजिएगा, सुनिए। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा सुनिए। ये सब सवाल हम कर चुके हैं। बोल रहा है एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब कोई खूटा है, इस प्रकार से कोई स्तंभ है, दिख रहा है खूटा। स्तंभ का मतलब क्या होता है, खूटा, ठीक है। तो बात सुनिए, एक स्तंभ की छाया, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से कितना गुना है, 1/3 गुना है। तो क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण, ठीक है। क्या निकालना है जी, कोण। इसमें क्या दिया है बताइए, छाया का लंबाई दिया है। छाया का लंबाई कितना दिया है, अच्छा से देखिए। छाया का लंबाई, एक स्तंभ की छाया किधर बन रहा है, देखिए छाया मानते इधर बन रहा है, इसका इस प्रकार से छाया बन रहा है, दिख रहा है ना। छाया कोई भी खड़ा होता है तो आदमी का छाया ऐसे ही बनता है ना। ये मेन चीज यदि वाला है, स्तंभ ये वाला है, दिख रहा है स्तंभ, ये वाला स्तंभ है, उसका छाया इधर बन रहा है, देख रहे हैं। हरा हरा कलर का जो बना दिए क्या है, छाया है। इसका क्या है, छाया। इधर से क्या आ रहा है, इधर सूरज है, इधर सूरज से रोशनी आ रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, इसके ऊपर छाया बन रहा है इधर नीचे तरफ, समझ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छा से। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, हाँ, स्तंभ का ऊंचाई जितना भी है उससे कितना गुना है, 1/√3 गुना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे स्तंभ का ऊंचाई दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो स्तंभ का ऊंचाई से कितना गुना है, इतना गुना है, ठीक है। तो स्तंभ का ऊंचाई को क्या मानते हैं, माना स्तंभ का ऊंचाई बराबर क्या मानेंगे, देखिए स्तंभ का ऊंचाई को h मानते हैं, क्या मानते हैं, h, समझ रहा है। स्तंभ का ऊंचाई क्या मान रहे हैं, h। तो छाया का लंबाई कितना होगा, छाया का लंबाई क्या होगा, छाया का लंबाई क्या बोला है हमको, क्या बोला है, इसको ध्यान सुनिए। इसमें छाया की लंबाई स्तंभ, ध्यान दीजिएगा, छाया की लंबाई क्या होगा, स्तंभ की ऊंचाई से 1/3 को गुना करना होगा, तब किसका लंबाई मिलेगा, छाया का। तो स्तंभ का ऊंचाई कितना है जी, स्तंभ का ऊंचाई क्या माने हैं, h, क्या माने, h। तो स्तंभ का ऊंचाई में क्या गुना करने से छाया का लंबाई निकलेगा, 1/√3। तो देखिए स्तंभ का ऊंचाई में कितना गुना कर रहे हैं, 1/√3, तभी किसका लंबाई निकलेगा, छाया का। तो देखिए h एकम h, नीचे में √3 तो √3, समझ में आ रहा है। तो इस छाया का लंबाई कितना है, छाया का लंबाई है h/√3, समझ में आ रहा है कि नहीं, बात को आ रहा है ना। तो यहां देखिए जो सीधा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सीधा वाला को P बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P। और जो नीचे वाला क्या बोलते हैं, B, और ये तिरछा वाला क्या बोलते हैं, H। तो हम लोग को याद रखिएगा, हमेशा किसको लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए tan थीटा। क्या लेना चाहिए, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो चलिए मान बैठाते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा का मान निकालना है ना, थीटा का मान निकालना है ना। कोण मतलब क्या, थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का, समझ रहा है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, P का मान कितना है जी, P का मान कितना है, h, कितना है जी, h। और B का मान कितना है, B का मान कितना है, B का मान है आपका h√3, समझ रहा बात को। अब ध्यान दीजिएगा मेरा एक बात को, कि अच्छा से देखिए, ध्यान सुनिए। अब यहाँ पे नहीं देखने से काम नहीं चलेगा, देखिए सुनिए। हाँ, तो यहाँ पे बनाते हैं, चलिए। अब देखिए जो बीच में जो बट्टा है ना, बीच में बट्टा, उसको क्या लिखते हैं, बट्टा का मतलब क्या होता है, बट्टा का मतलब होता है भाग का साइन। क्या का साइन होता है, बट्टा का मतलब होता है भाग। तो देखिए tan थीटा, तो tan थीटा, और सुनिए जो h है तो h लिखेंगे, और बट्टा के बदले में क्या लिखेंगे, बट्टा के बदले में भागा, बट्टा के बदले में क्या लिखेंगे जी, भागा। और उसके नीचे में जो है उसको क्या लिखेंगे, भागा के पीछे में लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए जो ऊपर में रहता है उसको क्या लिखते हैं, आगे में, फिर ये बट्टा, बीच वाला जो बट्टा है उसके बदले में क्या लिख दिए, भागा। और जो नीचे में रहता है उसको क्या लिखते हैं, पीछे में, भाग के पीछे में। समझ में आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा सुनिए, अच्छा से देखिए, ठीक है। तो tan थीटा बराबर h है तो h। देखिए जब भी बट्टा में रहता है तो हम इस, ध्यान दीजिएगा, जब भी बट्टा में रहता है तो हम इस भाग साइन को कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाग साइन को बदलना पड़ता है किसमें, गुना में। किसमें बदलना पड़ता है, गुना में। देखिए ध्यान दीजिएगा,
ये भाग साइन को जैसे ही हम क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे तो इसका पीछे वाला पलटी हो जाता है। क्या हो जाता है, याद रखिएगा मेरा बात को कि भाग साइन को जैसे ही हम क्या करते हैं, गुना में बदलते हैं, तो जैसे ही गुना में बदलते हैं तो उसका पीछे में जो रहता है, पीछे वाला क्या होता है, पलटी हो जाता है। तो पीछे में कौन है, h/√3 पलटी हो जाएगा, नीचे में जो √3 है ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर में है वो कहां चलेगा, नीचे। समझ आए बात को। और नीचे वाला h ऊपर वाला h के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप बताइए tan कितना, थीटा बराबर क्या, √3। अच्छा बताइए, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा, ध्यान सुनिए, √3 किसका मान होता है, tan में, इधर साइड tan है तो tan का ही मान लीजिएगा। √3 किसका मान होता है, tan में 60 डिग्री का, किसका, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3। देखिए √3 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, tan 60 डिग्री। क्या लिख रहे हैं, tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 बराबर क्या होता है, tan 60 डिग्री। इसलिए चार्ट को याद करना बहुत ही बेहद जरूरी है। समझ में आ रहा है। तो देखिएगा, ये √3 की जगह कितना लिख दिए, tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर मान लेते हैं और इधर हल्के में। चलिए इसमें अभी बनाएंगे। देखिए सुनिए, ये tan और थीटा के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना। क्या है जी, गुना। tan और थीटा के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है। तो गुना है तो tan इधर रख क्या होगा, भागा। tan 60 डिग्री है, tan इधर का tan आके इधर क्या होगा, भागा। तो क्या हो जाएगा, tan ऊपर का tan नीचे का tan के साथ क्या हो गया, कट गया। तो थीटा का मान कितना आ गया, थीटा बराबर 60 आ गया। समझ में आ रहा है। तो थीटा का मान कितना निकल गया जी, कोण का मान 60 डिग्री। सही आंसर हो गया 60। तो आपको ये सब जो है ना बहुत ही स्पीड से बनाना पड़ेगा, तब जाके 2 मिनट में पूरा होगा। और स्पीड कैसे बढ़ेगा, कोई भी इंसान स्पीड बना सकता है। समझ में आ रहा है। कब बना सकता है, जब अभ्यास करेगा तब। समझ में आ रहा बात को, अभ्यास कीजिए तब जाके स्पीड बनेगा। बिना अभ्यास का स्पीड नहीं बनेगा। कोई भी इंसान बिना अभ्यास का स्पीड नहीं बना पाता है। जो ड्रॉपर करेगा वो भी बिना अभ्यास का स्पीड नहीं बना पाएगा। इस कारण से आप क्या कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितना हो सकता है, 2। आपको इसको याद रखना है जैसे वैसे। ठीक है, कोई वृत्त में कितना ठो समांतर रेखा हो सकता है, 2 ठो ही। कितना ठो हो सकता है, कोई वृत्त में 2 ही समांतर रेखा हो सकता है। 24 नंबर हो गया। अब 25 नंबर देखिए, चलिए चालू करते हैं 25 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा। तो सवाल नंबर 25 है यहाँ पे। हाँ, तो त्रिज्या कितना दिया है आपको, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या किससे दिखाते हैं, आर से। आर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। स्पर्श रेखा PQ, कौन है स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और PQ का लंबाई निकालना है। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, वृत्त। वृत्त का केंद्र से यहां तक का दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या का मान कितना दिया है, 5। त्रिज्या का मान कितना दिया है जी, 5। समझ रहा है। और बाहर का एक बिंदु है कौन, Q। बाहर से कौन एक ठो बिंदु है, Q। देखिए बाहर में एक ठो बिंदु बना रहे हैं Q। कौन बना रहे हैं, Q। तो Q से क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, वैसा रेखा जो क्या करता है, वृत्त को एक बिंदु पर छू के पार होता है, उसे रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। देखिए बाहर से, बात सुनिए, बाहरी बिंदु Q से क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। देखिए स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा क्या करता है, वृत्त को एक बिंदु पर छूता है। समझ रहा है, छू के क्या आता है, पार हो जाता है। तो पार होने का नहीं दिखाएंगे। समझ रहा है। तो बाहरी बिंदु कौन है, Q है। Q से क्या कर रहे हैं, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो देखिए स्पर्श रेखा खींच दिए, और जहां पे मिला है वृत्त से, उसको कौन सा बिंदु दे देंगे, इस जगह पे इस बिंदु का नाम दे देंगे P। क्या नाम दे देंगे, P। और ये केंद्र को हमेशा नाम दीजिएगा O। क्या नाम दीजिएगा, O। केंद्र को हमेशा नाम देना है O। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, यहाँ पे एक चीज का दूरी दे दिया है, O से लेकर Q तक का दूरी कितना दिया है, देखिए
ओ से लेकर क्यू तक का दूरी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है देखिए 12 सेंटीमीटर। देखिए लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। आपको हमेशा याद रखना है एक बात को, मेरा ध्यान दीजिएगा, क्या बात को याद रखना है कि जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए, त्रिज्या को हमेशा क्या बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं बी। त्रिज्या को हमेशा क्या बोलते हैं बी। और ये जो स्पर्श रेखा है उसको हमेशा क्या बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं पी। और जो ये नीचे में देखिए जो एक जन बच गया उसको क्या बोलेंगे एच। याद रखना है दो चीज बस, ये त्रिज्या को क्या बोलते हैं बी और स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं पी, और नीचे वाला एक ठो बचा उसको क्या बोलेंगे एच। तो हम लोग को नंबर किसका निकालना है, पी क्यू का। किसका नंबर निकालना है पी क्यू, यानी पी क्यू कौन सा है, ये वाला दिख रहा है आपको रेखा, ये वाला रेखा दिख रहा है, इसी का लंबाई निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस का नियम आसान से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहा बात को। देखिए कितना जगह में इस्तेमाल हो रहा है पाइथागोरस का नियम, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एच का मान कितना दिया है जी, एच का मान 12, तो एच की जगह कितना लिखेंगे 12, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। पी का मान दिया है, नहीं दिया है तो पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर लिखिए, प्लस है तो प्लस। बी का जगह कितना दिया है जी, ध्यान दीजिएगा, नजर हटा दुर्घटना घटा। बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 5। बी का मान कितना दिया है रे 5। आपको याद रखना है ठीक है कि त्रिज्या को हमेशा बी मानते हैं और स्पर्श रेखा जो होता है उसको क्या मानते हैं पी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। 12 का स्क्वायर मतलब क्या, 12 गुना 12, 12 गुना 12 कितना होता है 144, बराबर है तो बराबर। पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना होता है 25, कितना होता है 25। अब ध्यान दीजिएगा 25 इधर प्लस में है, 25 इस साइड में प्लस में है, इधर आ क्या होगा 144, 25 प्लस में इधर आ क्या होगा माइनस में 25, इधर साइड क्या बचा पी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बात करेंगे थोड़ा सा। हाँ ध्यान दीजिएगा इधर, तो 25 में 144 को घटाएंगे कितना बचेगा 119। पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, समझ रहा है। देखिए इधर स्क्वायर है, इधर आ क्या बन जाएगा रूट, स्क्वायर है इधर आ क्या बन जाएगा रूट, यानी कि पी का मान कितना निकल गया। पी कौन है, पी जो पी है वो कौन है, पी को क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है पी क्यू। क्या नाम है, ये लकीर का क्या नाम है, जो पी है वो वाला लकीर का नाम है पी क्यू। तो यहाँ देखिए रूट 119 और पी की जगह क्या लिख देंगे पी क्यू, क्योंकि पी कौन है, ये जो पी क्यू लकीर है उसी को पी बोल रहे हैं ना, तो इसलिए पी की जगह क्या लिख दिए पी क्यू। पी क्यू का फाइनली लंबाई कितना आ गया रूट 119। समझना है बात को, आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसको याद रखिएगा इस प्रकार से, इसको पी बोलते हैं, किसको बी बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं, पूरा डिटेलिंग में बताया जा रहा है, इतना शॉर्टकट तरीका से बताया जा रहा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26, बात नहीं कीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर कितना देखेंगे अभी 26। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता होगा, अभी अभी याद करके आए हैं। सुनिए, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला याद करने का भी फायदा है आपको, 1 नंबर मिल जाएगा उससे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, ये भी फॉर्मूला से बेसिक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है क्या उसको सुनिए। 27 नंबर में ध्यान दीजिएगा, नजर मत हटाइएगा। देखो रे, त्रिज्या आर वाले, कौन सा त्रिज्या, त्रिज्या क्या रहेगा आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कौन होगा P होगा, निम्न होगा। तो इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बताइए हमको फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360। देखिए सब चैप्टर का याद हो जा रहा है, थीटा बटा 360, और उसके बाद गुना में क्या होता है पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, होता है ना, होता है ना रे। चलिए ध्यान दीजिएगा, बात सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से ही देखेंगे। आप फॉर्मूला पता चल गया ना आपको, ये वाला फॉर्मूला के रूप में होता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोण कितना दिया है, कोण की जगह पे हम लोग को लिखना पड़ेगा P। क्या लिखना पड़ेगा P। बात ध्यान सुनिए, कोण कितना दिया है बताइए P। क्या दिया है जी P। तो कोण जहां पे थीटा है ना, कोण कौन होता है थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे पहले P, थीटा की जगह पे लिख दीजिए P, और नीचे में 360 है तो 360,
और इधर क्या है पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये वाला होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सब फॉर्मूला मिल रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो ई रूप में कोई दिख रहा है आपको यहाँ पे, कोई दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है ना, तो अभी बनाना पड़ेगा इसमें से। तो देखिए इसको कुछ कर सकते हैं, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 9 18 यानी 90 हो जाएगा। यहाँ पे 360 तो नहीं मिला, 360 मिला नीचे में नहीं मिला, तो हम लोग को ई वाला लाना है, ई वाला दिख रहा है ना फॉर्मूला, खाली थीटा की जगह क्या लिख दिए हैं, थीटा की जगह पी लिख दिए हैं, नीचे में 360 पाई आर स्क्वायर ई रूप में होना चाहिए, ई रूप में होना चाहिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आगे देखिए इसमें तो काट ही नहीं सकते हैं, तो ये वाला तो ऐसे भी नहीं होगा। इसको में देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, हाथ में इधर एक बचा तो कितना बन गया, एक के साथ लग के 16 और 2 8 16, कितना हो गया 180। तो 180 है नीचे में, तो 180 तो नहीं है, यहाँ तो कितना है 360। और आगे बात करेंगे 2 एकम 2 और यहाँ देखिए काटेंगे कितना है 720 है, तो 2 से काटेंगे कितना होगा 2 तिया 6 और कितना बचा 1, ऊपर से उतरा 2, तो कितना हो जाएगा जी 2 छक 12, 2 छक 12, 6 में 6 घटा दिए 0 हो गया। देखिए ऊपर में एक 0 बचा है, जैसे ही ऊपर का 0 को नीचे लाते हैं ना तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 360 बना कि नहीं बना, बना ना। और देखिए जो आर है, रुक जाइए थोड़ा सा लिख देते हैं पी, और नीचे में कितना बचा 360, और यहाँ देखिए गुना है तो गुना, गुना नहीं लिखने से भी चलेगा, देखिए पाई है तो पाई, और आर की जगह क्या लिखने बोला है, त्रिज्या यहाँ पे क्या दिया है बड़ा वाला आर, क्या दिया है जी बड़ा वाला आर। ध्यान दीजिएगा त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पे बड़ा वाला आर, तो त्रिज्या की जगह क्या लिखना पड़ेगा, छोटा वाला आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा बड़ा वाला आर, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ई रूप में है कि नहीं ये वाला है ना, देखो पी है तो पी, थीटा की जगह किसको लिखना है पी, नीचे में 360 तो पाई है तो पाई, त्रिज्या जो आर है उसकी जगह क्या लिखना है बड़ा वाला आर, क्या लिखना है बड़ा वाला आर। यहाँ बोला है ना जी त्रिज्या आर वाले, तो बड़ा वाला आर लिखना है, त्रिज्या की जगह क्या लिखेंगे बड़ा वाला आर, ऊपर में स्क्वायर होता है स्क्वायर। तो ये वाला कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये वाला है। समझ में आया, इस प्रकार से भी गणित बनता है बोल के, बात समझा कि नहीं समझा, समझ गया ना। तो ऐसे भी बनाना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो समझ में आ रहा है, इस प्रकार से भी बनाना है आपको, इस प्रकार से भी ध्यान देना है थोड़ा सा गणित में, ठीक है, आपको 1 नंबर इसमें फिर मिल जाएगा। चलिए हो गया इतना, अगर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26। ध्यान दीजिएगा, समझिए अच्छा से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए, हाँ 26 के बाद क्या होगा, 27 हो गया, 28 होगा। अभी ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, आप ध्यान सुनिए, ठीक है, ध्यान सुनेगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये रहा क्वेश्चन आपका 28 नंबर सवाल। चलिए निकालते हैं क्या, विकर्ण। तो एक क्या दिया है बताइए, घनाभ दिया है, क्या दिया है घनाभ। जब भी घनाभ दिया रहता है तो याद रखिएगा मेरा बात को, घनाभ जब भी दिया रहता है तो पहला लोग क्या बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं लंबाई, लंबाई को एल से दिखाते हैं, और दूसरा लोग क्या बोलते हैं चौड़ाई, क्या बोलते हैं चौड़ाई को हम किससे दिखाते हैं बी से, और तीसरा वाला क्या बोलते हैं ऊंचाई, क्या बोलते हैं जी ऊंचाई। जब भी घनाभ दिया रहेगा तो आपको पहला वाला क्या मानना है लंबाई को एल से दिखाते हैं, और दूसरा वाला क्या मानना है चौड़ाई किससे दिखाते हैं बी से, और तीसरा वाला क्या मानना है जी ऊंचाई किससे दिखाते हैं एस से। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग को निकालना क्या है, विकर्ण की घनाभ का विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है घनाभ का विकर्ण, समझ में आ रहा है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को सुनिए। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला याद कीजिए, आपको काम देगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, आप बताइए घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान दीजिए, फाइनली रिवाइज चल रहा है आपका, ठीक है, ये और कोई इसके बाद रिवाइज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एल का मान कितना है, एल का मान 6 है, तो एल की जगह 6 लिखेंगे, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। ध्यान दीजिए, आखिरी चांस है, बी का मान कितना है जी, बी का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है बताइए 24, तो 24 का स्क्वायर। समझ रहा है, ध्यान दीजिए 24 का स्क्वायर लिखे यहाँ पे। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा,
6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 कितना होता है 64 प्लस 24 गुना 24 कितना होता है 576। याद रखिए ये सब वैल्यू सबको बार बार नहीं करना होगा। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, ये 36 और ये 64 को जोड़ेंगे कितना होगा 100। कितना होगा जी 100 होगा। 100 प्लस ये 5 7 6। अब बताइए जोड़ेंगे तो कितना होगा? जोड़ेंगे तो होगा 676। ये किसका होता है बताइए रूट? किसका रूट होता है जी? याद है आपको? नहीं याद है तो निकालिए मजा से। 6 7 6 2 से करेंगे। पीछे में अगर 6 रहेगा 2 4 6 8 या 8 रहता है, ये सब रहता है पीछे में। कोई संख्या के पीछे में देखिए ये सब अगर संख्या सब है ना 2 से भाग कीजिएगा। किससे भाग कीजिएगा? 2 से। जिसका पता नहीं है निकाल लीजिएगा। कैसे निकालते हैं देखते हैं। 2 का पारा में 6 कितना बार में 2 तिया 6 और 2 का पारा में 7 तो नहीं आता है, लेकिन 7 से पहले कौन आता है 6। 7 से पहले कौन आता है 6। तो 2 का पारा में 2 तिया 6 कितना बचा 7 में 1। 7 में 1 बचा तो कितना हो गया 16। और 2 का पारा में कितना बार में 16 आता है 8 बार में। अब फिर से 2 से करेंगे क्योंकि पीछे में कौन है 8। पीछे में 8 रहने से क्या करते हैं 2 रहे 4 रहे 6 रहे तो किससे करते हैं 2 से ही करते हैं। किससे करते हैं 2 से। चलिए 2 से करेंगे। 2 एकम 2 कितना बचा हाथ में 1। जो 1 बचा है 3 के साथ लगा कितना बन गया 13। और 2 का पारा में 13 तो नहीं होता है 12 होता है। कितना होता है 12 और 2 छक 12। हाथ में कितना बचा 1 बचा। जो 1 बचा ये 8 के साथ लगा कितना बन गया 18 और 2 8 16। 2 8 16 नहीं 2 9 18 कितना होता है जी 2 9 18। आप देखिए पीछे में देखिए 9 है क्या इसमें 2 का नियम में। पीछे में 9 नहीं है। 9 नहीं है मतलब नहीं करेंगे। आप किससे करेंगे इसको 13 से। याद रखिएगा किससे 13 से। ये किसी से और नहीं जाएगा। किससे जाएगा 7 से जाएगा या फिर 13 से जाएगा। किससे जाएगा ध्यान दीजिएगा 13 से जाएगा। किससे जाएगा 13 से। सुनिए जी ध्यान दीजिएगा। 13 का पारा में 13 एकम इसको भाग करके ही दिखा देते हैं नहीं तो आप क्या समझ रहे पता नहीं। 13 एकम 13 तो कितना बचा 3 6 में 3 घटाएंगे तो 3 1 में घटाएंगे तो 0 ऊपर से 9 उतरा। 13 तिया 39। कैसे पता चला 13 को 3 से गुना कर दिए 13 तिया कितना हो गया 39। समझ में रहा है 13 तिया 39। 13 चौके कितना होगा कैसे पता चलेगा 13 को 4 से गुना कर देंगे तो 13 चौके कितना होगा पता चल जाएगा। समझ में रहा है? तो इसी प्रकार से 13 तिया कितना हो गया 39 गुना चिन्ह। यानी 13 का पारा में 13 बार में आता है कौन 169 तो 13 एकम 13। देखिए लासा के नियम में 2 3 5 7 11 और 13 भी होता है। कौन होता है 13। इसके अलावा किसी से भाग नहीं देना है। इसके अलावा किसी से भाग दीजिएगा आपका लासा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? याद कर लीजिए। समझ में आ रहा है? तो फाइनली लासा में क्या आया देखिए। इसका लासा में क्या आया 2 गुना। आपको जल्दी सब करना पड़ेगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो बहुत स्पीड से करना पड़ेगा। अब जब रब करते हैं तो पेंसिल से कीजिए ताकि आप उसको मिटा के क्या कीजिएगा दोबारा से आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि रब कीजिएगा पेन से कीजिएगा तो आप जो है ना दोबारा पेज नहीं मिलेगा। पीछे तरफ 1 2 रब पेज मिलेगा। ठीक है तो उसी में बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है ध्यान दीजिए 2 मिला उसके बदले में 1 निकलेगा। 2 13 मिला उसके बदले में 1 13 निकल जाएगा। कितना 13 निकलेगा 1 समझ रहा बात को। तो 2 1 निकला और क्या निकला 13 13 दूनी कितना हो गया 26। आसान है कि नहीं रूट निकालना? आसान है ना? तो किसका विकर्ण का लंबाई कितना हो गया जी? विकर्ण का लंबाई हो गया 26। बात समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा आगे बात करते हैं। 26 के बाद होता है 28 के बाद कितना होता है 28 के बाद 29 नंबर सवाल। ठीक है ध्यान दीजिएगा बड़े से देखिएगा। ये तो आसान सवाल है। हाँ 29 नंबर सवाल देखिएगा। वर्ग अंतराल ध्यान दीजिएगा वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई आलेख। आलेख मतलब क्या होता है ग्राफ। आलेख का मतलब क्या होता है ग्राफ को क्या कहते हैं? तो देखिए ध्यान दीजिएगा संचयी बारंबारता यानी कि CF और ध्यान दीजिएगा वर्गांतराल और संचयी बारंबारता के बीच में खींचा गया जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं त्वरण। इसको याद रखिएगा। ठीक है इसको बढ़िया से याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सवाल नंबर 30 है देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है सुनिए
ये सब बताए थे कि नहीं बताए थे? पहले वीडियो में बताए थे ना। चले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, देखिए पीई है इतना, तो ई नहीं होने का परिकता कितना होगा? जब भी बोलता है नहीं होने का परिकता, तो आप क्या कीजिएगा, जो भी मान दिया है उसको किससे घटाइएगा? 1 से। किससे घटाइएगा? 1 से। याद रखिएगा मेरा बात को, ठीक है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, पीई तो इतना है, पीई तो कितना है? परिकता। पीई का मतलब क्या होता है? परिकता। क्या? परिकता, ठीक है। परिकता कितना दिया है? 0.05। तो परिकता नहीं होने की, सुनिए क्या लिखा है, ई नहीं होने की परिकता। जब भी हम लोग का परिकता दिए रहेगा और नहीं होने का परिकता निकालने बोलेगा, तो आप आसान तरीका है, जो भी परिकता मान दिए रहेगा ना, उसको किससे घटाना है? 1 से। किससे घटाना है? बात समझिए, ध्यान दीजिएगा, बड़े सुनिए। अगर परिकता दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिए, बड़े से देखिए, अगर परिकता अगर दिया है और बोलता है कि नहीं, परिकता नहीं होगा बोल के निकालने का देगा ना, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो परिकता का मान दिया रहेगा ना, उसको क्या करना है? फाइनली 1 के साथ घटा देना है। किसके साथ घटाना है जी? 1 के साथ घटा देना है। तो क्या पता चल जाएगा? परिकता नहीं होने की संभावना कितना है वो पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? जो भी परिकता में मान दिए रहेगा उसको 1 से घटा दीजिएगा, तो क्या पता चल जाएगा? परिकता नहीं होने का मान पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हाँ जी, रेडी। 1 देखिए, एक को देखिए, तो 1 जो है ना दशमलव में है क्या? 1 दशमलव है क्या? नहीं ना, घटाने भी नहीं जानिएगा वहां पे जाके, ध्यान दीजिए इसलिए। तो 1 जो ना दशमलव में नहीं है, यानी कि दशमलव के आगे में। क्या में है? दशमलव के आगे में। तो यहाँ पे देखिए, दशमलव के आगे में कौन है बताइए? 0। दशमलव के आगे में कौन है यहाँ पे? 0। तो यहाँ देखिए, 0 को क्या करेंगे? 1 के साथ घटाएंगे। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसे? क्योंकि देखो 0 का आगे में कौन है? 1, और यहाँ पे 0 का आगे में कौन है? सॉरी, दशमलव का आगे में कौन है? यहाँ पे 1, और यहाँ पे दशमलव का आगे कौन है? 0। तो देखो, दशमलव का आगे जो है उसी को घटाएंगे, ठीक है। आप दशमलव के पीछे में क्या करेंगे? जो भी है उसको लिख देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, 1 के पीछे में कुछ नहीं मतलब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 1 के पीछे में कुछ नहीं मतलब क्या करेंगे? दशमलव से हम दशमलव लगाएंगे। 1 के पीछे में कुछ नहीं मतलब क्या लिखेंगे? अपने से 0 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0 0, क्यों? घटाना है। देखो 0 में 5 घटेगा? 0 में 5 घटेगा? नहीं घटेगा। तो इधर से एक उधारी लेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर से एक उधारी लेंगे तो यहाँ पे 10 बन गया। कितना बन गया? 10। और यहाँ कितना बन गया? 0। 10 में इधर एक आएगा तो कितना हो गया? इधर 9 बन गया। इधर कितना बन गया? 10। 10 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में 5 घटाएंगे तो 5। और इधर कितना? 9 है। 9 में कुछ नहीं घटेगा, 9 में कुछ नहीं बचेगा, तो 9 रहेगा। दशमलव सीधा में यहाँ देखिए क्या है? 0 है ऊपर में, नीचे में भी 0 है, तो 0। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? परिकता नहीं होने का जो संभावना है कितना आ गया? 0.95। आंसर हो गया 0.95। समझ में आया? चलिए, ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए, बस इतना ही करते हैं, उसका छुट्टी हो जाता है, ठीक है। तो बढ़िया से देखिए इसको, वीडियो को।